एक समय की बात है जब स्वर्ग के राजा इंद्रदेव अपने ऐश्वर्य और शक्ति के मद में लापरवाह हो गए। उनकी इस लापरवाही से जन्म हुआ एक भयानक राक्षस का, मत्सरासुर का। मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या और स्वार्थ, और मत्सरासुर इन्हीं नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ था। उसने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे निर्भयता का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान पाते ही उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसके साथ उसके दो पुत्र सुंदर प्रिय और विषय प्रिय भी अत्याचार करने लगे। तीनों ने मिलकर स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया, देवताओं को पराजित कर दिया, ऋषियों की तपस्या भंग की और तीनों लोकों में भय फैला दिया। सभी देवता मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे, लेकिन शिव जी अपने ही दिए हुए वरदान के कारण असहाय थे। तब वे पहुंचे महामुनि दत्तात्रेय के पास। दत्तात्रेय जी ने बताया कि इस विनाश को केवल भगवान गणेश के वक्रतुंड अवतार से ही रोका जा सकता है। उन्होंने देवताओं को गणेश जी का बीज सिखाया और कहा कि उसी से उन्हें वक्रतुंड का आह्वान करना चाहिए। देवताओं ने श्रद्धा से मंत्र का जाप किया। तभी ब्रह्मांड में तेज प्रकाश फैला और प्रकट हुए भगवान गणेश वक्रतुंड रूप में, जिनकी टेढ़ी सूंड थी और वे सिंह पर सवार थे। उनका रूप तेजस्वी और करुणामयी था, जिससे तीनों लोग थर्रा उठे। वक्रतुंड ने भयंकर युद्ध में सुंदर प्रिय और विषय प्रिय को पराजित कर नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने मत्सरासुर का सामना किया। मत्सरासुर अपनी शक्ति के घमंड में डूबा हुआ था, लेकिन वक्रतुंड के दिव्य तेज और शांति से उसका अहंकार चूर चूर हो गया। आखिरकार मत्सरासुर ने पराजय स्वीकार की और भगवान वक्रतुंड से क्षमा मांगी। उसकी पश्चाताप की भावना और विनम्रता देखकर भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और उसे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की सीख दी। भगवान वक्रतुंड ने तीनों लोकों को पुनः संतुलित किया, देवताओं को उनका स्थान लौटाया और ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था की स्थापना की।